प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 15 बिना कुछ किए बहुत कुछ करना भाग 1 को पूरा करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपनी अपनी नियति के रचयिता होने के नाते मालिक बनने का ढोंग करते हैं। हम समझते रहते हैं कि अपनी नियति के स्वामी हम हैं। हम सोचते हैं हम चेतन हैं, स्वयं पर निर्भर, अपने आप में परिपूर्ण, संतोषजनक कृतियाँ, और दोष देते हैं ईश्वर को कि इस विषय में वह कुछ नहीं जानता। यह तो उसी तरह है जैसे हम खिलौने के लिए दुकानदार को दोष दें, वह तो केवल खिलौने बेच रहा है। स्विट्ज़रलैंड में किसी खिलौने की दुकान पर जाइए, अक्सर दुकानदार नहीं जानते कि खिलौने कैसे चलते हैं। हम भी ऐसी ही स्थिति में हैं। जब हम प्रेम करते हैं तब यह नहीं जानते कि प्रेम क्यों करते हैं। जब घृणा करते हैं तब नहीं जानते कि घृणा क्यों करते हैं। खुश होने पर खुशी का कारण नहीं जानते, दुखी होने पर दुख का कारण नहीं जानते। जब हम यह सब नहीं जानते तो बुद्धिमान कैसे हैं, शिक्षित कैसे हैं, संवेदनशील कैसे हैं? क्योंकि हम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कर्म का अर्थ कर्म से कहीं अधिक है। कर्म अर्थात अकर्मण्यता। कर्म का अर्थ है शरीर को कर्म करने दीजिए और आत्मा को कर्म के अनुभव घेरे से परे रखते हुए उसे अपनी अनंतता में डूबे रहने दीजिए, जो कि अनादि धाम है। अतः आत्मा को केवल उत्प्रेरित करके अलग हो जाना चाहिए। जैसे मैं बिजली का बटन दबाकर बाहर चला जाऊं, मैं रात भर बिजली का बटन दबाए खड़ा नहीं रहता और यह नहीं कहता बिजली तभी तक जल रही है जब तक मैं बटन दबाए खड़ा हूँ, जैसे कि आजकल के कंप्यूटर के बटन जो सिस्टम को सक्रिय करते या जैसे किसी पहिए को क्रियाशील करते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में है उसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है स्वयं कर्म न करके शरीर को कर्म करने के लिए प्रेरित करना, अकर्मण्यता से कर्म करना, स्वयं निष्क्रिय रहते हुए शरीर को सक्रिय बनाना। जब हम यह करने में समर्थ हो जाते हैं तो जैसा कि शेक्सपियर का कहना था, एक ही झटके में हम अपने समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। हम किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं रहते। ना तो हम दंड पाते हैं, ना ही इनाम। कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वह होता है। परंतु ऐसा करने के लिए हमें कर्म नहीं बल्कि अकर्मण्यता का पालन करना है। बिना किए कार्य संभव होना, बिना देखे निरीक्षण करना, बिना सीखे ज्ञान प्राप्त करना, समझने के लिए जिज्ञासा रखे बिना समझना, बाइबल की शिक्षाओं का विचित्र विरोधाभास है। खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। क्या आप इन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का तात्विक विरोधाभास देख पाते हैं? यही कारण है कि अध्यात्म धर्म नहीं हो सकता और धर्म कभी अध्यात्म नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन बातों पर गहराई से मनन करें, हमेशा व्यस्त रहने की अपनी पाश्चात्य आदत से छुटकारा पाएं। कुछ न कुछ करते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं होता। हमें अपने जीवन का पुनः निरीक्षण करना चाहिए। समानता, भाईचारा सब कोरे शब्द हैं जिनका अर्थ तक हम नहीं जानते, बस शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसे नहीं समझते। हम प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं बिना यह समझे कि हम किस चीज़ में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को विकसित और उन्नत देखना चाहते हैं बिना यह जाने कि हम उन्हें कैसे उन्नत देखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम खुद भी नहीं जानते कि हम अपना विकास कैसे करें
तो हम यह कैसे जान पाएंगे कि हम अपने बच्चों का कैसा विकास चाहते हैं? यह कैसे जान सकते हैं? यदि आपके बच्चों को अच्छा बनाना है तो आप आज जितना बन पाए हैं, अपने बच्चों को उससे और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। जब तक आप और बेहतर बनने में सक्षम नहीं हो जाएं, जो कि मेरे विचार में संभव है, हाँ, इसके लिए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करना होगा कि अच्छे शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। मैं यह तो नहीं कहूँगा भगवान के लिए, क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं, परंतु अपने लिए और अपने बच्चे के लिए दिल से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या अच्छा है और क्या उत्तम। भले ही वह आपके पास नहीं है, परंतु बच्चों के लिए तो सुनिश्चित कीजिए। अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश कीजिए कि अच्छाई क्या है, भलाई क्या है, प्रसन्नता क्या है और सबसे ज़्यादा यह कि संतोष क्या है। क्योंकि आज हमारे पास केवल बेचैन आत्माएं ही रह गई हैं जो किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं, असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र हैं। आज के मनुष्य का वर्णन 3 शब्दों में किया जा सकता है: हर चीज़ से असंतोष, खुद अपने आप से भी। अपने जीवन में फिर से संतोष लाओ। जो कुछ प्रिय है उसे अपने जीवन में लाने की बजाय जो कुछ आपके पास है उससे प्यार करना सीखिए। जो कुछ आपको मिलता है उसे स्वीकार करना सीखिए, न कि उसे पाने की कोशिश कीजिए जो आपको प्रिय है, क्योंकि यह सब मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी भरी धारणाएं हैं। हमें बहुवचन से एक वचन पर आना चाहिए, बहुलता से एकता पर, उसके सत्व पर, अनेक से सारभूत एक पर, ब्रह्मांड से विश्व और फिर केंद्र पर, सदैव वहाँ से यहाँ से अंतरतम में। यह वास्तव में संसार की जानकारी से स्वयं का संकुचन और धीरे धीरे अपने आप को उस मूलभूत केंद्र की ओर ले जाना है जो हमारे हृदय में है। शुरुआत में यह बाह्य रूप में अभिव्यक्त होता है, बाद में इसे अंदर की ओर आना चाहिए। जीवन भर हम बाहर की ओर देखते हैं, आँखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर की बातें सुन रहे हैं, हृदय बाहर की चीज़ों से आकर्षित होकर धड़क रहा है। ध्यान में हम इसी प्रवाह को उलटने की कोशिश करते हैं, मन को वापस मन में स्थित रहने का प्रशिक्षण देते हैं, दृष्टि को प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो दृष्टि ही आँखों के द्वारा देखती है, आँखें नहीं। वेदों में स्व का वर्णन बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है, जिसके द्वारा आँखें देखती हैं परंतु जिसे आँखें स्वयं नहीं देख सकती, जिसके द्वारा कान सुनते हैं परंतु कान स्वयं नहीं सुन सकते। वह जो सर्वज्ञात है, परम सत्य है, अंतर्निहित है, मालिक। तो ध्यान में हम हृदय के अंदर देखते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं। इसे संभव बनाने के लिए हम कहते हैं दिव्य प्रकाश की कल्पना करो, वहाँ प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान करो। यह केवल मानना है। बाबूजी ने इसे सुझाव मात्र क्यों कहा? क्योंकि यह कुछ ऐसा है कि जिस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, मन को अंतर्मुखी बनने का प्रशिक्षण देना है। जब मैंने अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लिया, तब यह बिना किसी सहारे के शाश्वतता में गोता लगाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि वहाँ कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है। केंद्र कोई स्थान नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह आकाश और काल की कोई स्थिति नहीं है। तो इसे कैसे ढूंढें? इसे कहाँ खोजने जाएं? इसे कैसे तलाश करें? कब, कैसे, क्यों? जब हम ध्यान में बैठते हैं तब यह सब सरल हो जाता है। अब इस सरल प्रक्रिया का कौन विरोध करता है? आदर्श स्थिति में तो ध्यान और ध्यान के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से हमें सफाई और सतत स्मरण जैसी प्रक्रियाओं की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अंततः अपने आप में डूबकर जान सकें कि हमारा स्व बाह्य विश्व या बाह्य ब्रह्मांड से कहीं अधिक विशाल है।
सफाई मेरे द्वारा रचित संस्कारों को साफ करती है जो मुझे इधर उधर खींच रहे होते हैं। सफाई के बाद मैं स्वयं काम कर सकता हूँ। संस्कारों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल जाता है। सतत स्मरण मन को व्यस्त रखता है ताकि यह इधर उधर नहीं भटके। देखिए, ध्यान, सफाई एवं सतत स्मरण की सरल सी क्रियाओं में कितना बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। हमें चाहिए कि इसे तथाकथित पाश्चात्य परिष्कृत दिमाग वाले बुद्धिमानों के मानसिक भ्रमों में जटिल ना बनाएं। यह एक ऐसा कैंसर है जो हमें धीरे धीरे मार रहा है। अब हमें अपने जीवन में बुद्धि के सही स्थान, उसकी सही स्थिति और सत्य को पहचान लेना चाहिए। यह बड़ी छोटी सी बात है, खास महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि जब मुझे कुछ करना है तब मैं क्या करूं, जब कहीं जाना हो तब मैं कहाँ जाऊं, खाना हो तो क्या खाऊं। वैसे ये सारी चीज़ें तो पशु पक्षी भी सीख लेते हैं। कल हमने द बियर्स नामक वीडियो फिल्म देखी जिसमें एक भालू का बच्चा जहरीला मशरूम खा लेता है, किंतु वह कुछ टुकड़े ही खाता है, आसपास सूंघता है, उल्टी करता है और चल देता है। उसने एक ही बार में सबक सीख लिया। उसे अपने जीवन में दोबारा जहरीला मशरूम नहीं खाना पड़ा। किंतु हम मनुष्य सुसंस्कृत, समझदार, शिक्षित होने का दंभ भरते हैं। पश्चिम में तो हम सदियों की बौद्धिक विरासत का भी दंभ भरते हैं। हम अपनी दुखदायी आत्मा को मार डालने वाले अनुभवों को बार बार दोहराते रहते हैं और यह कहते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, जबकि सफलता अभी से अनिश्चित दिखने लगती है। अगर होना होता तो हम पहली बार में ही सफल हो गए होते। बोतल पर बोतल केवल यह जानने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि हम यह जान सकें कि कौन सी बोतल ऐसी है जिससे हम नहीं मरेंगे। एक के बाद दूसरी नशीली दवाएं केवल यह जानने के लिए कि कौन सी नशीली दवाएं आपके प्राण नहीं लेंगी परंतु आपको परम निर्वाण प्राप्त कराएंगी। क्या हमें प्रयोग को दोबारा दोहराने की ज़रूरत है? कतई नहीं। जब पशु पक्षियों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो मनुष्य को क्यों हो? सब क्षेत्रों में एक प्रयोग की अनुमति है। सुई चुभोइए, सिद्ध कर लीजिए कि इसमें दर्द होता है और सुई चुभोना बंद कर दीजिए। आपको इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारी बौद्धिक और दार्शनिक विरासत की डींगें हमें कहाँ तक ले जाती हैं। दिखावा बंद करें। अगर ये वास्तव में कुछ उपयोगी हों तो इन विरासतों का सदुपयोग करना सीखिए। अपने विकास के लिए इनका उपयोग करना सीखिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रति विकासपरक केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ। जीवन की प्रक्रियाओं में लिप्त मत होइए, बल्कि जीवन की प्रक्रिया में स्वयं को व्यस्त रखिए। यही सच्चा योग मार्ग है। ईश्वर करे आप इसमें सफल हों। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।